जय श्री बालाजी, जय श्री गुरु माता जी। ये सृष्टि उस ऊपर वाले द्वारा रचाया हुआ नाटक है। हम सब उसी के इशारों पर नाचते हैं। एक तिनका मात्र भी उसकी रजा के खिलाफ नहीं जा सकता। वह जैसे चाहे इंसान को कठपुतलियों की तरह नचाता है। हम इंसानों की किस्मत वह खुद मुकर्रर करता है। किसी के मुकद्दर में वह उजाले भर देता है और किसी की किस्मत में घोर अंधकार। उसकी मर्जी के बिना न दिन हो न रात, न हवा चले न बादल बरसे। परिंदे भी उसकी इजाजत के बिना फिजाओं में उड़ ना पाएं। अगर उसकी नजर में नियामत ना हो तो वह परिंदों को शाखाओं से जुदा कर दे, उड़ने से पहले परवाज छीन ले। ऐसे ही ये इंसान उस खुदा की मर्जी के बिना सांस नहीं ले सकता। उसके बनाए हुए ये इंसान एक दूसरे से कितने अलग हैं। किसी को वो घर दे तो किसी को बेघर कर दे। कोई दर बदर ठोकरें खाए और कोई बेघरों का सहारा बन जाए। ये सब उसकी माया है। किसी को वो दानी बना दे, किसी को अनाथ पैदा करे और उसी का पैदा किया हुआ कोई इंसान उन अनाथों को घर दे, खुशियां दे, सहारा दे। श्री बालाजी प्रेम आश्रम बालाजी की कृपा से और बाबा श्री कुलवंत भल्ला जी की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 2009 को स्थापित किया गया है। बालाजी प्रेम आश्रम शहर के शोर व प्रदूषण से दूर पखोवाल रोड पर ठाकुर कॉलोनी में स्थित है। प्रेमाश्रम श्री बालाजी की कृपा और बाबा जी की निगरानी पर चलता है। अगर क्यों ना रखा गया। आप जिस बच्चों को देख रहे हो या देखोगे इस आश्रम में, इनको संसार में कहीं प्यार नहीं मिला। कारण कुछ भी हो, चाहे उस परमात्मा की क्रुएल्टी है या हमारे समाज के लोगों की बेपरवाही, खुदगर्जी, बेरहमी के कारण ये प्यार के प्यासे थे। उस भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया, इस काबिल समझा। एक बच्चा मुझे ऐसा मिला, किसी ने बताया इसके ऊपर कपड़े नहीं है, तन के ऊपर भूखा प्यासा सड़कों पे भीख मांग रहा है। उसको मैंने प्यार दिया। उसने जो एक्शन करके दिखाया, उसके बाद मेरी भावना जागी कि पता नहीं ऐसे कितने बच्चे होंगे। 30 बच्चे मेरे इस आश्रम में शरण लिए। बालाजी प्रेम आश्रम में बच्चों की सहूलत की हर चीज मौजूद है। बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए निखिल विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी, खेल का मैदान, भोजनालय आदि की व्यवस्था है।
निखिल विद्यालय में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैंने अपने आप को धन्य समझा, उस परमात्मा का शुक्राना किया कि जिस बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जो माँ बाप लाड प्यार करते हैं उसे वांछित है बेचारे ये, जिसको हम अनाथ कहते हैं। वो तकरीबन 40 बच्चे शहर में बालाजी के आए हुए आश्रम में। उसके बाद कुछ बच्चे आए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जब उनके चेहरों में देखता था तो ये बेचारे अंदर में क्या है, इनके छुपा हुआ दर्द है, कोई तकलीफ़ है या भावना है, वो बेचारे प्रकट नहीं कर सकते। तकरीबन 50 बच्चे के करीब डेफ एंड जिसको कहते हैं गूंगे बहरे भी इस आश्रम में अपना प्यार ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे मेरे जो चल फिर नहीं सकते, आप देखोगे उनकी टांगें तो हैं, पूरी उंगली भी हैं, पर जब वो आसमान में पक्षी को देखते उड़ते हुए तो उनको क्या बीतती है। या दूसरे बच्चे एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, तो वो बेचारे लाचार ऐसे देखते हैं जैसे कि सब दुनिया उनकी उजड़ चुकी हो, वो इस धरती पे बोझ बन के जी रहे हैं। मंदबुद्धि बच्चों को देखकर ज़्यादा मेरा मन जो है वो पिघल गया, जिनको मालूम ही नहीं अपना पराया कौन होता है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, खासियाँ क्या होती है, अपना कौन होता है, पराया कौन होता है। ना बेचारे कुछ मांग सकते हैं, ना उनको कोई खास है। मर चुकी है हमारे समाज के जो खुदगर्ज लोगों की वजह से मैं कह सकता हूँ। हर विद्यार्थी के लिए शिक्षा निःशुल्क है। बाबा जी उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिनके लिए पढ़ाई एकमात्र सपना था, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी फीस नहीं दे पाते थे। यहाँ पर बच्चों को बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी, शूज़ आदि सब कुछ फ्री दिया जाता है। जो माता पिता धन के अभाव के कारण अपने बच्चों की शिक्षा नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों को प्रेम आश्रम में भेजते हैं। सब बच्चों को पुस्तकें, कापियां, वर्दी, पेंसिलें आदि वस्तुएं आश्रम की तरफ से दी जाती हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अनुभवी और परिश्रमी अध्यापक हैं। वे नए और तकनीकी तरीकों से बच्चों को समझकर उन्हें पढ़ाते हैं। वे विकलांग व मंदबुद्धि बच्चों को खास तरीकों से पढ़ाते हैं। विद्यालय में 20 कमरे हैं, जहां पर नर्सरी से 5वीं कक्षा तक कक्षाएं लगती हैं। विकलांग बच्चों की कक्षाएं पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगती हैं।
पास मंदबुद्धि बच्चे हैं, जैसे कि CP बच्चे, MR बच्चे जिनका IQ कम होता है, और हाइपर ऑटिस्टिक, ऑटिज़म, विकलांग बच्चे हैं जो कि आ रहे हैं हमारे पास। इनमें हाइपर बच्चों की गिनती ज़्यादा है। हमारी तरफ से इन बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया, खाना खाना, गेम्स प्लेइंग, कैसे खेलना ग्राउंड में, और मनी कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम कॉन्सेप्ट हो गया, और एजुकेशन पर भी काम किया जा रहा है। जो बच्चे खुद चलकर जा सकते हैं, उनकी कक्षाएं दूसरे फ्लोर पर लगाई जाती हैं। हर कक्षा में बच्चों की जरूरत की सब चीजें मौजूद हैं। हर कमरा बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए एक डिस्पेंसरी भी खोली गई है, जहां पर एक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट हर वक्त मौजूद रहते हैं। डिस्पेंसरी में बच्चों के रोज परीक्षण होते हैं। बच्चों की रोज की दवाइयां भी वहीं रखी जाती हैं। डिस्पेंसरी में बच्चों के रोज के व्यायाम की मशीनें उपलब्ध हैं। सुबह व शाम उन्हें यहां व्यायाम कराया जाता है। बच्चों की स्वास्थ्य व सफाई को ध्यान में रखते हुए एक भोजनालय भी है, जहां पर खाना बनाने के लिए कुक मौजूद है, जो रोज का खाना सही वक्त पर और पूरी सफाई के साथ बनाते हैं। श्री बालाजी प्रेम आश्रम और निखिल विद्यालय में मंद बुद्धि बच्चों को खाना आश्रम का स्टाफ अपने हाथों से खिलाता है। बालाजी प्रेम आश्रम में लोग अपना जन्मदिन, सालगिरह और अन्य खुशी के मौकों पर बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। बच्चों के खेलने व व्यायाम करने के लिए एक खेल का मैदान है, जहां पर अलग अलग तरह के पेड़, पौधे, झूले व फूल लगाए गए हैं। इनसे न केवल वातावरण ही शुद्ध रहता है, परंतु बच्चों को ऊर्जा भी मिलती है।
शुद्ध दूध के लिए एक गौशाला भी रखी गई है, जिनका ताजा दूध बच्चों को दिन में 2 बार दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत ठीक रहती है। बच्चों के लिए हमने यहाँ गायशाला बनाई है। 30-25 गाय हैं। हर बच्चे को गाय का दूध दिया जाता है। 400 बच्चे का खाना बनता है यहाँ, जिसको हम भंडारा कहते हैं। इस आश्रम में डेली भंडारा लगता है। बच्चों का ध्यान रखने के लिए खास तरह से ट्रेन्ड केयर टेकर भी हैं, जो हर वक्त बच्चों के साथ रहते हैं। उनको सुबह उठाने से रात को सुलाने तक की जिम्मेदारी उन पर ही होती है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा गार्ड आश्रम के मुख्य द्वार पर मौजूद है, जो हर आने जाने वाले का पूरा ब्यौरा रखते हैं। स्कूल खत्म होने पर बच्चे अपने अपने कमरों में आराम करते हैं। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग कमरे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए हर कमरे में टेलीविजन है। हर कमरे में गर्मियों में पंखे व कूलर और सर्दियों में हीटर का प्रबंध है। श्री बालाजी प्रेम आश्रम और निखिल विद्यालय में बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए आरओ फिल्टर प्लांट्स लगाए गए हैं। आश्रम व स्कूल की प्रधानता बाबा जी करते हैं, जो रोज 10 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चों के साथ रहते हैं। बाबा जी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए श्री बालाजी से रोज प्रार्थना करते हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए व बाबा जी को मिलने के लिए एक स्थान व समय नियुक्त किया गया है। इस विद्यालय में जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, उन बच्चों के ऑपरेशंस करवाए जाते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर हो सकें। हमारी तो पूरी कोशिश है कि इन बच्चों को किसी तरह की खुशी से वंचित ना रखा जाए। आप 300 बच्चे इस आश्रम में है, जिसमें मंदबुंदी, गूंगे बहरे, अनाथ और विकलांग। आप देखोगे इस आश्रम में बच्चों को जो चल पे नहीं सकते, बचपन से ही पैर जमीन तक नहीं रखा, बेचारे लाचार थे। जहाँ व्हील चेयर पर लेकर जाते थे वहीं उनकी मंजिल होती थी, अपनी मर्जी से कहीं भी जा नहीं सकते थे। आज हमने बड़े डॉक्टरों से मिलकर सलाह करके उनका ऑपरेशन कराया। आज वो चाहे को सहारा लेकर चल रहे हैं। विकलांग बच्चे व्हील चेयर पे हैं या क्लच लेकर चलते हैं, जिसको हम सहारा कहते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी भगवान के आगे प्रार्थना 24 घंटे रहती है, बच्चे अपने आप चलें, जहाँ उनका दिल करे वहाँ घूमें। और कुछ ही महीनों के बाद ये बच्चे अपने आप चलना शुरू कर देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बाबा जी हर त्योहार, दिवाली, दशहरा, लोहड़ी व होली आदि बच्चों के साथ मनाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष पुरस्कार वितरण समारोह किया जाता है, जहां पर बच्चों को नृत्य, गाने आदि के लिए तैयार किया जाता है। इस आश्रम में बच्चों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन,
खेलने कूदने आदि सामान दिया जाता है और हर महीने बच्चों को पिकनिक के लिए बाहर लेकर जाया जाता है। इस विद्यालय में बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जाता है। आने जाने के लिए भी बालाजी प्रेम आश्रम की बसें व गाड़ी मौजूद है। श्री बालाजी प्रेम आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां पर बेसहारों को सहारा दिया जाता है और ये आश्रम श्री बालाजी की कृपा से सफलतापूर्वक चल रहा है। श्री बालाजी प्रेम आश्रम में एक आकर्षित पहाड़ पर श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति और श्री गुरु माता जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां पर शास्त्री सुबह व शाम आरती करते हैं। हमारी बालाजी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि वो बाबा जी को इतनी शक्ति व कृपा प्रदान करें कि उनका हर सपना साकार हो। जय श्री बालाजी, जय श्री गुरु माता जी।